नमस्कार, मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। राम राम। और आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत। सबका राम राम। जी। आनंद सर, हम्म। आपसे एक चर्चा हो रही थी हमारी, और आजकल जी। यह चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है हम्म। और भारत का सारा चुनाव अब मुख्यतः ईवीएम पर आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर और उसमें कई पार्टियों को समस्या है कि वो ईवीएम पर दुनिया भर के, और क्या कहते हैं, आरोप, अलग अलग तरीके के आरोप लगाते हैं कि ये ईवीएम हैक कर ली जाती है, इलेक्ट्रॉनिक से ये सिस्टम है। यहाँ तक कि हम्म। चुनाव आयुक्त को भी एक शेरो शायरी के माध्यम से बताना पड़ा कि भाई साहब, हर बार रो रहे हो ईवीएम को लेकर, हम्म। जब खुद हम्म। जीत जाते हो तब क्यों नहीं रोते हो। हम्म। और बाकायदा चुनाव आयोग ने कई बार पूरी पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन कर रखा है। बाकायदा जिन पार्टियों ने आरोप लगाया था ईवीएम पर, चुनाव आयोग हम्म। पर, हम्म। उनको बुला के बोला कि भैया आप खुद आके सामने हमारे टेस्टिंग करो। और यहाँ तक कि चुनाव की प्रक्रिया के दिन भी ईवीएम चेक होती है और हर पार्टी का एक प्रतिनिधि वहां साइन करता है, तब जाके वो ईवीएम चुनाव के लिए जाती है। पर बात तो ईवीएम की हो गई सर, ईवीएम तो बहुत नहीं, ही नया यहाँ विषय है। जी, यहाँ मैं यहाँ आपसे ठीक बस है। यही जानना चाह रहा था कि हाँ। ईवीएम से पहले क्या होता था और तब क्या माहौल होता था तब। ईवीएम के पहले बैलेट पेपर होता था, जी। और बैलेट पेपर पे सब पार्टियों के नाम, कैंडिडेट्स के नाम छपे होते थे। आदमी अंदर जाता था, और आज जैसे ईवीएम पे जो लिस्ट है वो बैलेट पेपर का रिप्लिका है। ईवीएम पे जो लिस्ट आती है वो बैलेट पेपर जैसे होता था वैसे ईवीएम पे छपा होता है। तो वहां आपको ठप्पा मारना होता था। आपके हाथ को स्याही अब भी लगाई जाती है, तब भी लगाई जाती थी आपको, लेकिन एक गोल ठप्पा दिया जाता था जो आपको उस कैंडिडेट के नाम के सामने मारना होता था। अब इसमें बहुत सारे क्या कहें, मुझे उसका मराठी का वो जो है वो मतलब जो जो धांधलियां होती थी, मराठी में ज्यादा व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं गमती जमती। मतलब गमती जमती ये तो मजेदार चीजों के लिए भी कहा जाता है, लेकिन व्यंग्य कटाक्ष में जब कहा जाता है तो उसका अर्थ अलग होता है। एक सेकंड, तो उसमें जो है, एक सेकंड फोन ऑफ ही कर देता हूं। उसमें जो है वो मतलब कई जगह पे, शहरों में भी, मतलब महाराष्ट्र के शहरों में ये कम होता था, लेकिन बाकी जो हिंदी बेल्ट में वगैरह या साउथ में भी कई जगह से रिपोर्ट्स आती थी। मतलब एक एक तबके को तो मोदी जी ने क्या, ईवीएम ने बेरोजगार कर दिया है, जिनका काम बूथ कैप्चरिंग हुआ करता था। मतलब ये लोग जो थे वो अपनी फील्डिंग लगाते थे, लठैत वगैरह होते थे, लठैत बंदूक वाले वगैरह वगैरह लोगों का रास्ता रोकते थे। भाई तुम्हारा वोट पड़ गया है, घर जाओ, सो जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। और लोग लौट जाते थे। मारपीट, खून खराबा, काफी कुछ होता रहता था। अब ईवीएम लाया कौन है, मतलब ईवीएम डेवलप हुआ और आया कौन, मतलब आया किसके कार्यकाल में? कांग्रेस ही तो ले आई है। अब ये जो बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक होती है, ईवीएम हैक होती है, ये असल में मैं कहूंगा कि पेपर बैलेट पे फ्रॉड होता है। यूएस में भी बाइडेन के लाने के वक्त फ्रॉड हुआ है। ये टाइम में मॉली बॉल नाम के लेखिका ने लिखा है। मतलब वो तो डेमोक्रेट है। अब वो कहती है कि हाँ, हमने जो किया, ये पेपर चैट्स वगैरह कहते हैं, तो उसके साथ ये हुआ, लेकिन लोकतंत्र बचाने के लिए हमने वो किया है। और कैसा लोकतंत्र बचाया देख ही रहे। मतलब ट्रम्प को तानाशाह बोल दिया, अब वो तो वहां है नहीं कि उसको प्रतिवाद करें उनके सामने। तो ये इस तरह से जो बातें होती है ना, तो ईवीएम जरूरी है, ये क्लियर है। अभी ये लोग अमेरिका की बात करते हैं, मतलब इस तरह से बता रहे हैं कि भाई अमेरिका में भी अभी तक पेपर बैलेट है, तो तुम कौन होते हो कि ईवीएम से चलाने वाले? भाई ईवीएम से ही चलेगा, जो सही चीज है उसी से चलेगा। पेपर बैलेट में आप लोगों ने जो धांधलियां की थी, आज क्या हो रहा है? आज देखिए, ईवीएम पेपर बैलेट से करो तो हैक गारंटी देते हैं कि भाजपा हारेगी। अब ये पोस्टर देके या टीवी शोज में वगैरह बोलने के लिए कौन खड़े होते हैं? लोग ऑडियंस में खड़े होते हैं।
कौन होते हैं? 24-25 के या 18 से 25 के बीच के लड़के। इनके बापों ने भी ईवीएम पे ही वोट किया होगा। 2004 से आज हो गए 20 साल, और 2004 में लोकसभा चुनाव में मतलब सार्वत्रिक ईवीएम लग गया। तो तब तो ये क्या कहें, पैदा भी नहीं हुए होंगे। और मतलब 2004 के पहले 5 साल आपको जाना होगा तो 99 की बात आ गई। अब 99 में जो आदमी कम से कम 18 साल का था, उसकी उम्र आज क्या होगी? 25 जी, नहीं 25 साल। 25 जोड़ना होगा 18 में। 99 में यदि 18 का होगा तो हाँ, तो आज 25 जोड़ना होगा ना। हाँ, 1 साल 2000 तक, और ये 24 जी, तो कितना हो गया? 18 और 24 हो गए 42, 43, 45 साल तक का आदमी होगा। 43 साल। हाँ 43, इसलिए 45 का बैंड ले रहा हूं। 45 तक का कहा मैंने, तो कम से कम 45 तक का व्यक्ति होना चाहिए जिसने पेपर पे वोट किया होगा। मतलब हमें 45 से बियॉन्ड, 45 से और अधिक, 45, 60, 65, 70, जहां तक लोगों का स्वास्थ्य ठीक है, याददाश्त आज ठीक है, ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए, तो पता चलेगा कि पेपर बैलेट में धांधली क्या होती थी। ये लोग आज जो प्लेकार्ड लेके या वहां पे चिल्लाते हैं, इन्होंने तो पेपर बैलेट देखा ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है पेपर बैलेट क्या होता। अब मेरी उम्र ये है कि मैं पेपर बैलेट के समय वोटर था, ठीक है, जाके वोट भी किया है। मुंबई में होने के कारण मुंबई में धांधलियां नहीं होती थी, लेकिन बाकी सब जगह से धांधलियों के रिपोर्ट्स आते थे। तो ये बात हमें मालूम है क्या हुआ करता था। अब मेरा यही कहना है कि असल में इनएक्शन, मतलब आप इन चीजों को अगर जनता पे छोड़ते हो ना, कि जनता जानती है, जनता सब जानती है, नहीं जानती। आप यही सब चैनल पे यही माहौल खड़ा करो कि ईवीएम, राजा की जान ईवीएम में है। अब राहुल गांधी को ऐसे बेतुके विधान को सब जगह सब चैनल्स प्रसिद्धि देते हैं। अब राजा की जान ईवीएम में है, यह विधान सेफ है, लीगली सेफ है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है, तो उनको बस हर बार बुला के उनके सामने ईवीएम को साबित करना इलाज नहीं है। बात यह है कि जो उस पर जो उंगली उठाए, ईवीएम पर जो शक करे, ऐसे लोगों को उन पर मुकदमा करके उनको जेल कराना, भारी अर्थदंड, और उसके साथ साथ लंबे समय की जेल कराना भी प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि ये भाजपा नहीं, ये लोकतंत्र हाईजैक कर रहे हैं। तभी ये लोग बंद होंगे बात करने के, कि अगर आप आएंगे तो आइए, चैलेंज करते हैं तो आइए, लाकर दिखाइए करके। और फेल हो गए तो जिस पार्टी ने ये चलाया है उस पार्टी के चीफ को जेल होनी चाहिए, क्योंकि उसके अप्रूवल के बिना तो ऐसी बातें कहीं नहीं जाती। सर आपने तो राहुल गांधी का नाम लिया जी। हाँ बिल्कुल लिया ना, और किसका लेना है? नहीं, मैं कह रहा हूँ मुंबई में अभी कल रैली हुई, जो उनकी समापन था उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। परसों हुई थी। वो परसों नहीं, पिछले गए हफ्ते हुई थी, शुक्रवार को जी। वो शिवाजी पार्क पे भारत की कुंडली के कई पापग्रहों की युति हुई थी। और बताइए। मैं वही कह रहा था, वहां लालू यादव से गले भी मिल रहे थे। वही लालू यादव जिसका फेमस है कि उसके राज में
बूथ कैप्चरिंग होती थी, बकायदा AK-47 चला के उसके माफिया, उसके गुंडे जो है बूथ कैप्चरिंग करते थे। तो राहुल गांधी को वही लोकतंत्र चाहिए? वही सूट करता है क्या? राहुल गांधी को कांग्रेस की सत्ता चाहिए, फिर जिस तरह से आए उसको वो लोकतंत्र कहेंगे, सिंपल। इनको अपनी जी। सत्ता चाहिए, फिर वो जो भी तरह से मिले उसको वो लोकतंत्र कहा करेंगे। हम्म। और इनको वो अराजकता नहीं मिल रही है, इसलिए भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमेशा से इनको ये सत्ता इनका। इनको सत्ता नहीं मिल रही है, इनको सत्ता नहीं मिल रही, और सत्ता पाने के लिए अगर ये अराजकता करने की सोच रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं, तो उसका इलाज भी हो रहा है। उनकी तकलीफ वो है, बाकी सभी बातें हैं, बातें हैं, बातों का क्या। मुझे ध्यान है सर, बैलेट पेपर पे जब चुनाव होता था तब शायद वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कम होता था, 25 से 30% होता था। मतलब ज्यादा जनता जाती ही नहीं थी वोट करने। मैं स्वयं भी नहीं जाता था, और मम्मी वगैरह से अरे बात नहीं होती। भाई, नहीं भाई, 120% भी वोट डलता था। अच्छा। मतलब इतनी मतलब इतनी हंसी उड़ाई जाती थी, लेकिन बेशरम लोग थे। जितने वोटर है उससे ज्यादा वोट 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 गिर जाते थे, उससे ज्यादा वोट पड़ जाते थे, उसका भी बचाव कर लिए जाते थे। रिपोल वगैरह कितने होते थे, और क्यों होते थे? काश शेषन महाशय आज जिंदा होते। कई चीज ऐसी जबान थी उस आदमी की, ऐसे फटाक से एक से काट देता था ना सामने वाले आदमी को, कुछ पूछो मत। जी। और मुझे यह भी ध्यान है सर कि बैलेट पेपर पे जब चुनाव होते थे तो ऑफ कोर्स उसका बानगी हमने बंगाल में भी देखा कि कोई बैलेट पूरा बक्सा लेके भाग जा रहा है, कोई उसमें इंक हाँ डाल दे रहा है, कोई कितनी भी छपाई कर दे रहा है। और ऑफ कोर्स वहां के वीडियोस बाहर आ रहे हैं कि लोगों को, गांव को वो धमकी दे रहे हैं कि जो निकला वोट करने सो काट देंगे। हाँ तो उनका वोट हाँ पड़ेगा तो है ही ना। जी। हाँ। तो बैलेट में ये सब धांधलियां हो सकती हैं, अरे इसलिए इनको ईवीएम बैलेट चाहिए। में, ईवीएम में भी धांधलियां होती है। मतलब लोगों को धमका रहे हैं कि जो घर से बाहर निकलेगा उसे भाजपा का समर्थक माना जाएगा। हाँ, वो ईवीएम में धांधली नहीं है, वो आप नहीं 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 जैसा नहीं, आपने नहीं, नहीं कहा। हाँ, मतलब ईवीएम के दौर में भी धांधली करते हैं। धांधली ये है कि लोगों को जाने नहीं देते, हम्म। तो लो मैं परसेंटेज उत्तर उनको ठीक है। जी सर, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बात कही जाती है कि ईवीएम के आने के बाद ही मायावती का शासन आ पाया, क्योंकि उससे पहले दलितों को, हम्म, प्रदेश के दलितों को, ये ओबीसी जो MY समीकरण था इनका, मुलायम जी का, तो यह लोग जो है दलितों पर बहुत अत्याचार करते थे, उनको वोट नहीं देने देते थे। ईवीएम के हम्म। आने के बाद और TN सेशन जी का जो वोटर ID कार्ड, ये सारी व्यवस्थाएं आई, तब ही जो है उसके बाद मायावती और दलितों का शासन भी आ पाया। तो ईवीएम का एक यह भी बड़ा बेनिफिट उत्तर प्रदेश ने देखा। जी। नहीं नहीं, अब फिर भी आज जो है, ये जो नसीम सिद्दीकी जो आज फर्जी रावण के नाम से चलता है, ये आज भी जय भीम करते हैं, और उसके पीछे दलित जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। भीम आर्मी में इसके पीछे दलित भी जाते हैं, ये सबसे, मतलब क्या कहें उसको। खैर, वो तो सर ऐसे लोग हमेशा रहे हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल जी भी थे, पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री थे। फिर क्या हुआ उनका, वो कहानी दर्शक हमारे गूगल भी कर सकते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल दलितों के देखिए, बहुत बड़े नेता थे। आपको जी। अब मालूम है, एक बात बताता हूँ आपको। कुछ साल पहले एड्स की महामारी जैसे आई थी। ज्यादातर एड्स अवैध संबंधों से फैलता था। तो फिर मतलब बाहर कुछ करके आदमी घर आता था, और फिर तो इसमें क्या है ना, अवैध संबंध करने वाले हर किसी को ये लगता था, खास करके जिसके अवैध संबंध, जो वेश्यागमन नहीं करता था लेकिन अवैध संबंध ऐसे भी होते हैं, असंतुष्टि जहां भी है वहां, ठीक है, सप्लाई इनका चलता था, ये संतुष्टि सप्लाई करने पहुंच जाते थे।
तो इनको ये लगता था कि चूंकि वो महिला भी अच्छे घर की है, सेफ होगा, या कम से कम इनको ये लगता था कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। आपने जो कहा वो उसी कैटेगरी में आता है कि इनको लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। नहीं, उन्होंने तो खैर किसी को नहीं छोड़ा जी। हाँ, वही तो है। और मैं आपसे सर एक आपका जो एक मुख्य जानकारी का रहता है, बहुत ही अद्भुत जानकारी है होती है आपकी उस विषय पर पर्टिकुलरली। मैं यह देखता हूं कि मुस्लिम वोट बैंक समर्थित जितने नेता हैं, इनको बैलेट पेपर की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। और मुसलमान वोट बैंक जो है बस सड़क पर उतर के अपने शक्ति प्रदर्शन करने में और इस प्रकार के कार्यकलाप में बहुत आगे रहता है, वो विजिबल रहता है, दिखता है। तो क्या उनके पीछे ये शक्ति, उनके शक्ति तो नहीं कहूंगा, खैर वो शक्ति पे अलग बयान दे चुके हैं राहुल गांधी, उसकी विवेचना अलग से होगी। तो यह जो ताकत है वोट बैंक की, जो सड़क पे उतर सकता है अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, जैसा आपने कहा, तो वह फोर्स कर रहा है कि अपने इस नेताओं को, राहुल गांधी एवं अन्य विपक्षी नेताओं को, कि भैया ईवीएम की बजाय किसी तरह बैलेट पेपर पे आओ या जनता के मन में ईवीएम का भ्रम फैलाओ। नहीं, उनकी भी ये दुराग्रह है क्या? नहीं नहीं, वैसा देखिए, उनको उनका वोट तो एक मुश्त पड़ता है, जिसको भी वो सपोर्ट करना चाहिए। उनका टैक्टिकल वोटिंग होता है, उनको बीजेपी को बाहर रखना है, तो वो उसको वोट देते हैं जो बीजेपी को हरा सके। एक चुनाव क्षेत्र में वो सपा को देंगे तो दूसरे में कांग्रेस को भी दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, तो कांग्रेस के कैंडिडेट को वहां वो वोट दे सकते हैं, वहां सपा को नहीं देंगे। या फिर सपा वालों को बोलेंगे कि भाई आप हमारे वोट बांटिए मत, आप अपना कैंडिडेट खड़ा मत करो, या इस आदमी का काम है उसको जीतना चाहिए। आपने हाल ही में देखा राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में जो क्या कहें, एग्रीमेंट हुआ, हाँ, सीट शेयरिंग की जो भी बात हुई, इट वॉज ब्रोकन बाय मुस्लिम्स। तो उनका ये तय है कि उनको अपना कैंडिडेट लाना है, तो उनका ये नहीं रहता। हाँ, इसमें इस तरह से हो सकता है कि जो टॉपअप होना चाहिए दूसरी किसी जाति का, क्योंकि उनकी वोट बैंक की संख्या उतनी नहीं है कि अकेले उसको उसके दम पर सत्ता में आए, तो वे चाहते हैं कि जो टॉपअप है उसके लिए ये रास्ते बंद करना जरूरी है। अगर टॉपअप ना मिले तो क्या है कि रास्ते बंद करें, उसमें सड़कें घेरने में, मतलब दहशतगर्दी में, तो उनकी जो बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, ये भी एक वर्दी है जो करती दहशतगर्दी है। तो ये वर्दी उनको काम आएगी, वर्दी और संख्या, उसकी तादाद, वो काम आएगी। और उनके लिए अगर सड़क घेरने के ये भी एक रोजगार है उनके लिए, तो वो भी मिल जाएगा, सवाब भी मिल जाएगा। सर कमिंग बैक टू ईवीएम, एक मिनट, तो ये इसमें जो है, ये कह सकते हैं कि बैलेट पेपर पे लाओ, ताकि उनकी मेहनत, उनका एकमुश्त होना काम लगे, ताकि बीजेपी के वोटर रास्ते पर न आ सके, सड़क पर न, बीजेपी के वोटर घर से बाहर न निकले, ताकि ये फिर बोल सके कि भाई आ गए, भले वोटिंग परसेंटेज कम है फिर भी आ गए। जी। और हिंदू एरिया में भी जो कांग्रेस वगैरह के वोटर हैं, उन्हीं को आने दे, बीजेपी वालों को न आने दे, ये सब होंगे, इसके लिए इनके पैसे भी मिलेंगे। तो वो अगर इसमें सपोर्ट करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर रहे हैं, लेकिन ये सोच हो सकती है, अब इसके लिए वो सपोर्ट कर सकते हैं, लॉजिकल है। जी बताइए, और क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाह रहा था सर, क्योंकि आपने तादाद की बात की, तो भारत की जनसंख्या भी बहुत अधिक है, और भारत की जनसंख्या में, जैसे पहले मुझे ध्यान है कि हम जानने वाले लोग जो सरकारी अधिकारी वगैरह होते थे, उनकी ड्यूटी लगती थी चुनाव में काउंटिंग के दिन। तो काउंटिंग, जब बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे, तो काउंटिंग कुछ इस प्रकार की होती थी कि आप 2-2, 3-3 दिन तक घर नहीं आते थे जब तक काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती थी। वो टेम्परेरी व्यवस्थाएं सबकी वहीं पे, अब बहुत बुरे हालात में जो है सरकारी अधिकारियों से वो काउंटिंग करवाई जाती थी। तो 3-3, 4 दिन तक काउंटिंग चल रही है, उसमें कुछ भी हो रहा है, हेरा फेरी हो रही है या
वहां कुछ भी हो सकता था, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते थे या कोई और बिल्डिंग लेके वहां पे काउंटिंग करते हो थे। सकता ईवीएम की नहीं, जो काउंटिंग हमको होता था, तत्काल पता चल जाती है। जी। होता भी था, होता भी था। जी। ईवीएम की जो काउंटिंग से माध्यम से हमें तत्काल रिजल्ट्स पता चल जाते हैं, तो भारत की जनसंख्या के लिए तो ईवीएम एक बेहतर ऑप्शन है। हाँ, ईवीएम का देखिए कोई विकल्प ही है ही नहीं। ईवीएम पर मैं इतना ही कह रहा हूं कि चूंकि ईवीएम क्यों आया और बैलेट पेपर की क्या बुराइयां थी, इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा है, तो मतलब उसके अभाव में, बैलेट पेपर की बुराइयों के बारे में कोई बोल नहीं रहा है, तो इसके अभाव में जो है ये ईवीएम का जो है, ईवीएम की बुराई करते जा रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि जनता की ओर से हमें यह बोलना चाहिए कि बैलेट पेपर के साथ क्या क्या धांधलियां होती थी। भाजपा सरकार करे या ना करे, सरकार करे या ना करे, इलेक्शन कमीशन करे या ना करे, हमें अगर इन लोगों को हमें अगर इन लोगों को, इन घपलेबाजों को अगर बाहर रखना है, तो बैलेट पेपर की सच्चाई बतानी होगी। बैलेट पेपर के माध्यम से क्या घपले होते थे ये बताना होगा। जी, ये आपने बड़ी जरूरी बात। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, आजकल तो क्या है, मतलब लोग जो बच्चे ने पॉटी की यहां तक के वीडियोस डाल देते हैं या कुछ भी, तो ऐसे लोगों को कम से कम क्या है कि अपने घर के या मोहल्ले के बुजुर्गों से बात करके बैलेट पेपर के जमाने में क्या होता था ये वीडियो डाले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, प्रबोधन होगा समाज का। ये आपने बड़ी बात कही सर, और मैं आपकी इस बात से अब इस चर्चा का समापन भी करना चाहूंगा और जनता से अपील करना चाहूंगा हमारे दर्शकों से कि कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपके समय में बैलेट पेपर का आपका क्या अनुभव रहा, और यदि आपका नहीं तो आपके बुजुर्गों का क्या अनुभव रहा। और यदि आप हमसे शेयर करना चाहें तो हमारे जीमेल पर आईडी पर भी अपने वीडियोस आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जी सर। एक मिनट, लास्ट में एक ही बात दोहराऊंगा कि इलेक्शन कमीशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इलेक्शन कमीशन को ईवीएम का, ये जो ईवीएम पे जो चैलेंज करते हैं उनको ना केवल चुनौती स्वीकार कर बल्कि हारने पर दंड का प्रावधान रख के बुलाना चाहिए। जी। और बाकायदा नहीं, बाकायदा जो लोग बुलाते हैं उनको मतलब वहां ये कंपलसरी करना चाहिए कि आप आए और साबित करें अपनी बात। साबित ना करने पर और ना आने पर भी आपको अगर टाइम दे दिया है कि आप आएंगे और साबित करेंगे ऑन कैमरा कि ये होता है, तो आप आए और साबित ना कर पाए तो भी, और आप अगर हाजिर ना रहे तो भी फाइन, और मतलब हेवी फाइन, करोड़ों में फाइन, क्योंकि इलेक्शन कोई खेल है क्या? 100-500 रुपए की बात है क्या इलेक्शन? अब्जों रुपए का देश का पैसा लगता है, तो इनको कम से कम करोड़ों का दंड तो लगना चाहिए। और पार्टी के जो चीफ है उसको जेल होनी चाहिए, वो भी विगरस इम्प्रिजनमेंट। ये गुनाह कम नहीं है, हम उसको बहुत हल्का आंक रहे हैं। जी। और आपकी बात होपफुली मतलब संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे जरूर, और कम से कम हम यह एक मुहिम बनाना चाहेंगे, अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि दर्शकों, बैलेट पेपर के जमाने की जितनी बातें आपको ध्यान में है वो आप हमसे शेयर करिए prarabh.in@gmail.com पर। और अन्य भी तरीके होंगे, वीडियो लेके आप भेज सकते हैं हमें, और हम उसको एक बकायदा एक सीरीज करना चाहेंगे सर के साथ ही कि किस प्रकार से बैलेट पेपर, जो सर ने एक सबसे बड़ी बात कही कि बैलेट पेपर के बारे में जो जानकारी, जो अनुभव है वो अभी शेयर नहीं किया जा रहा है, इसके अभाव में ईवीएम पर तोहमतें लगाई जा रही हैं। तो ईवीएम का तो बैलेट पेपर की जो मांग हो रही है तो उसकी सच्चाई बताना भी अति आवश्यक है। थैंक यू सो मच दर्शकों हमें सुनने के लिए, और आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया और ईवीएम और बैलेट पेपर पे अपने अनुभव शेयर किए। और दर्शकों से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल लाइक करें, शेयर करें, और चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें।
अपने लोगों तक भी पहुंचाएं। बड़ी जरूरी बातें हैं ये चुनाव, यह सब कुछ हमारे आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो यह बातें और लोगों तक आपके माध्यम से पहुंचे। आप तो सुधीजन हैं, आप ज्ञानी हैं, पर आप भी आगे अगर लेके जाते हैं तो जनता भी थोड़ी अवेयर होती है आप लोग के माध्यम से। वो भी एक बड़ी जरूरी चीज है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।